भाई साहब, घर के मालिक को बुलाइए, हमें रीडिंग लेनी है। जी मैम साहब, अभी बुलाया। अरे ये तो मेरी स्कूल स्टूडेंट हैं, ये लोग यहाँ कैसे? और अगर इन्होंने मुझे तबेले में काम करते देख लिया तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? साहब जी को कैसे बुलाऊं? ओ भाई साहब, आपने हमें देखकर मुंह पीछे क्यों फेर लिया? जल्दी से अपने मालिक को बुलाइए, हमें लेट हो रहा है। अरे मैम साहब, आप देख नहीं रही हैं क्या? मैं गोबर उठा रहा हूँ तबेले का और गाय को भूसा दे रहा हूँ। आप खुद चले जाओ अंदर और अंदर जाके मालिक को भी बुला लेना और रीडिंग भी ले लेना। भैया, शायद आप भूल रहे हैं कि आप इस घर के नौकर हैं और आपको इसीलिए रखा गया है। अगर घर पे कोई आता है तो आप अपने मालिक को बुला दो। और आप हमसे इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कम से कम अपना चेहरा तो दिखाइए। मैडम जी, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। मेरे चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है और डरावना भी है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा चेहरा देख के डर जाएं, इसीलिए मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। और आप जब तक अपने मालिक को नहीं बुला कर लाएंगे, हम अंदर रीडिंग लेने नहीं जाएंगे। प्लीज आप लोग जिद मत करिए, आप अंदर चले जाइए, मीटर की रीडिंग ले लीजिए और मालिक को बुला देंगे तो वो आ जाएंगे। आप हमें अपना चेहरा दिखाइए, नहीं तो हम मालिक से जाके बोल देंगे कि आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और वो आपको काम से भी निकाल देंगे। मैडम जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आपके साथ कौन सी बदतमीजी की है जो आप मेरे मालिक से? ये तो हमारे स्कूल टीचर है ना? सर, आपका चेहरा तो एकदम सही है, फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आपका चेहरा डरावना हो गया है? वो आकांक्षा और खुशी, बात ऐसी है कि इस स्कूल में मैं टीचर था। मैं एक दिन सुबह स्कूल जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरा ना एक पैर फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया और जितनी सैलरी वो मुझे देते थे उतने में उन्होंने 2 टीचर रख लिए। और मैंने बहुत हाथ पैर मारा, बहुत सी स्कूलों में जाके इंटरव्यू दिया, लेकिन वो बस ये कह के रिजेक्ट कर देते थे कि मैं एक पैर से विकलांग हूँ। मुझे कहीं जॉब नहीं मिली और मुझे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। और मुझे एक दिन इस घर के मालिक मिले और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मुझे ना यहाँ जॉब पे रख लिया। सर, पर आपको अपने साहब से बताना चाहिए ना। आप इतने पढ़े लिखे हो, वो आपको अपने ऑफिस में कहीं भी अच्छी जगह पे लगा लेते। वो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने साहब को मजबूरी बताई और साहब ने मुझे यहाँ काम पे रख लिया। साहब की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। मुझे लगा साहब को मेरी ज़रूरत घर पे ज़्यादा है, इसलिए मैं मुझे कुछ नहीं बता पाया, यहाँ पे काम करने लगा। हिमांशु, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तुम मेरे घर में आके नौकर का काम कर रहे हो? तुमने सही नहीं किया हिमांशु। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम इतने पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में कोई जॉब दिलाता। मुझे तो लगा तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे सहारा दिया था। अब मुझे पता चल गया है, अब तुम यहाँ पे नहीं मेरे ऑफिस में काम करोगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक पैर फ्रैक्चर है। गलती हो गई साहब, माफ़ कर दीजिए। मुझे आपसे ना ये बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, पर मुझे लगा कि आपको मेरी ज़रूरत घर के कामों में ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाया। और साहब जी, मैं आपको बताना भी चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत आपको घर में ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया। अगर मैं चला जाऊंगा तो आपका घर में सहारा कौन बनेगा? हिमांशु, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन दिल के ईमानदार हैं। मुझे इन कामों के लिए वो लोग मिल जाएंगे। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मेरे ऑफिस में है और तुम्हारी सैलरी आज से 50,000 रुपये है। तुम मेरे यहाँ मैनेजर का काम करो। अब मैडम जी, चलिए आप मीटर की रीडिंग ले लीजिए। और हाँ मैडम जी, आज आप दोनों की वजह से मुझे हिमांशु का सच पता चला, वरना अनजाने में तो मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। एक होनहार व्यक्ति जिसकी जगह मेरे ऑफिस में होनी चाहिए, उससे मैं तवेले साफ करवा रहा था, अपने घर के काम करवा रहा था। चलिए आप।